नमस्कार मित्रों, आज मैं बताना चाहूँगा कि आखिरकार ब्लड ग्रुप कैसे देखते हैं। और ब्लड ग्रुप देखने वाला जब सैंपल ले लेता है तो आखिर वो क्या देखता है माइक्रोस्कोप से, और ए पॉजिटिव ए नेगेटिव ये क्या होता है, और ए और बी का निर्धारण कैसे होता है, और कौन सबसे अच्छा ब्लड ग्रुप होता है, कौन में क्या कुछ कमी होती है। इन सभी विषयों को लेते हुए आज मैं अपनी बात को प्रारंभ कर रहा हूँ। तो आज मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ब्लड ग्रुप में क्या देखते हैं। तो उसके पहले ब्लड का कुछ बेसिक जानकारी मैं आप लोगों को बता दूँ। तो हमारे ब्लड में प्रायः दो ही चीज़ें होती हैं। एक तो होता है प्लाज्मा ब्लड में, दूसरा होता है उसमें आरबीसी जिसको रेड ब्लड सेल कहते हैं। आरबीसी गोल गोल होती है, देखो यहाँ पर आरबीसी मैंने बना रखे हैं, ये देखो आरबीसी बनाई है मैंने। और उस प्लाज्मा में एंटीबॉडी होती है। तो ब्लड में हमारे लगभग 60% तो होता है प्लाज्मा और 40% में होता है लगभग आरबीसी। तो एंटीबॉडी प्रोटीन जो होती है ये हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी देती है। बहुत सारे लाभ होते हैं इनके, इनसे बहुत आवश्यकता होती है, इनसे जीवन की रक्षा होती है, आदि आदि इनमें ये सब होता है। तो जो रुधिर कणिकाएँ होती हैं इसमें 40%, तो उसमें हमें क्या देखना पड़ता है ब्लड ग्रुप को देखने में, इस विषय को मैं लेने वाला हूँ। तो जब ब्लड ग्रुप देखा जाता है तो सबसे पहले हमारा ये देखा जाता है ये आरबीसी को देखते हैं। तो आरबीसी को जब ध्यान से देखा जाता है जूम करके माइक्रोस्कोप से, तो उसके किनारे किनारे कुछ आकृतियाँ मिलती हैं। तो कैसी आकृतियाँ मिलती हैं, तो अब मैं यहाँ बताना चाहूँगा ब्लड ग्रुप ए में क्या होता है। ब्लड ग्रुप ए में क्या होता है कि ये एकदम त्रिकोणीय त्रिभुज जैसी ये हर आरबीसी के अंदर ब्लड सेल के अंदर, और वो बिल्कुल गोल गोल होता है। तो वो गोल गोल सेल के ऊपर ये निशान दिखाई पड़ते हैं। उसके साथ साथ ही जो एंटीबॉडी मैंने बनाई है तो इसका हम इतना ही पार्ट लेंगे, इतना पार्ट, बाकी हम ये जो बाकी है इनको सबको छोड़ रहा हूँ, केवल इतना पार्ट लेंगे। इतने पार्ट को हम बनाना चाहूँगा। तो इसमें जो है ये एंटीबॉडी है तो उसमें किस प्रकार की होती है इसके बारे में बताना चाहूँगा। तो इसमें त्रिकोणी है, तो इसमें एंटीबॉडी जो होगी इसका भी नाम होता है। इसका इन एंटीबॉडी का नाम है, हम ए में ये छोटे प्रकार का ए होता है और ये बी होता है। और इसके जो हम ग्रुप देखते हैं तो इसमें जो ग्रुप होता है तो आरबीसी के अंदर एंटीबॉडी प्रोटीन जो पाया जाता है उसको ए और बी लिखते हैं, लेकिन इसका एक अलग ए, ये बड़ा ये वाला ए चलता है, ये वाला ए और बी इस प्रकार से चलते हैं। तो इसमें से हम ये देखते हैं। तो इसमें से ये लिया जाता है, एंटीबॉडी से स्मॉल ए लिया जाता है। तो इसमें जो है तो हमने त्रिकोणी देखी है, तो ये चूंकि त्रिकोणी है, अब ए का आकार, अब इसको इसमें ये क्यों लिया गया, इसका भी जवाब है। इसका जवाब ये है कि जो इसमें मिलती है तो एकदम त्रिकोणी त्रिभुज जैसी मिलती है। और हम प्रायः करके ए इसी प्रकार से ही बनाते हैं, गोल करके ऐसे नहीं बना देते हैं, ये ऐसे नहीं बनता है, वो ए ऐसा ही बनेगा। तो ये जो ए बना है त्रिभुज के आकार में, तो ये इस प्रकार से जब ए बनता है तो उसी के आकार से हम ए को हम ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा ए। अब इसमें एंटीबॉडी जो होती है हमारी, इसमें देखो ये गोल शेप में है, इसको हम कहते हैं बी। ये बी एंटीबॉडी होती है। ये जो बी एंटीबॉडी है तो इसमें क्या है कि अगर जो हमारा ब्लड सेल में ये है
और इसको ये हमारे ब्लड सेल में यदि ये हैं तो इसको हम, तो ये जब हमारे ब्लड हमारा जब प्लाज्मा के अंदर चलता है तो ये जब सेल चलेगा तो ये जो एंटीबॉडी का शेप ये होता है गोल, तो इसमें ये यदि टकराएगा तो आसानी से ये यहाँ से निकल जाएगा और चलने में एंटीबॉडी आरबीसी को कुछ भी रुकावट नहीं डालेगी। इससे ब्लड फ्लो आराम से हो जाएगा ये गोलाई वाले होने से। ये तो हो गया हमारा ए। अब आते हैं हम बी की तरफ बढ़ते हैं। तो बी में क्या होता है, ये बी वाले में जो ये रेड ब्लड सेल होता है इसमें जो है ये गोल गोल होते हैं, ये तिकोने नहीं होते, ये गोल गोल होते हैं। तो ये जो गोल गोल होते हैं तो इसमें एंटीबॉडी जो पाई जाती है वो थोड़ी तिकोनी, ऐसी हम एक और बना करके दिखाएं, ऐसे है जैसे, तो ऐसे कर लिया और ये ऐसे 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 ऐसे, तो इसमें ये तिकोनी पाई जाएगी। ये तिकोनी क्यों पाई जाएगी इसमें मैं बताना चाहूँगा। ये ऐसी पाई जाती है, इसमें ऐसी क्यों पाई जाती है इसका रीज़न है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ये जो ऊपर है तो इसमें ऐसी क्यों पाई जाती है, क्योंकि ये अगर जो इस कोने में जाएगी तो ये फंसेगी नहीं। अगर जो ये इसमें पाई जाती तो ये जो कोना है ये इसमें आके फंस जाता। तो प्रकृति ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि उसका एंटीबॉडी अलग प्रकार से बना दिया, जिससे कि ये एंटीबॉडी और ये रेड ब्लड सेल आपस में फंसे ना। इसमें ये होता और ये होता, दोनों कोने फंस जाते और ब्लड फ्लो नहीं हो पाता। इसके बारे में आगे चर्चा करूंगा। तो इसमें इस प्रकार की होती है। इसका नाम हम देते हैं ए, इसको हम ए कहते हैं, तो इसका ए नाम दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये बी वाले में होता है तो ये गोल गोल होता है और इसमें ए टाइप की होती है, क्या कहते हैं, एंटीबॉडी। ठीक है, अब आगे आते हैं। एक होती है ए बी ब्लड ग्रुप। तो ए बी ब्लड ग्रुप में क्या होता है, जरा ए बी ब्लड ग्रुप में क्या होता है कि इसमें दोनों पाई जाती। तो देखो, एक ये तिकोनी, फिर एक ये गोल, फिर ये तिकोनी, फिर एक ये गोल। थोड़े से वैसे बना नहीं पाया हूँ, पेन से कम अच्छा बनता है, तो पेंसिल थी नहीं तो इसमें मैंने ऐसे ही। तो इसमें एक तिकोनी और एक गोल, फिर एक तिकोनी फिर एक गोल। लेकिन इसमें समस्या क्या थी कि अगर जो ये देते तो ये फंस जाता, ये देते तो ये फंस जाता। तो इसमें कोई भी यदि एंटीबॉडी दे रहे हैं तो इसमें फंस जाने वाली थी। तो इसमें एंटीबॉडी नहीं होती है, अब इसमें एंटीबॉडी होती ही नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे आता है हमारा ओ पॉजिटिव। अब ये हमारा ओ पॉजिटिव आता है जो, तो इसमें क्या है कि इसमें कोई भी ये नहीं दिया होता है। ये जो इसको हम प्रोटीन कहते हैं और इन प्रोटीन का नाम होता है एंटीजेन। ये एंटीजेन प्रोटीन होता है। इन जो मैंने दिखाए हैं ये सारे एंटीजेन प्रोटीन होता है। और ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये वाली जो मैंने अभी बताई, ये एंटीबॉडी प्रोटीन होता है, ये एंटीजेन प्रोटीन होता है। तो इसके सबके आकार अलग अलग होते हैं। अब जैसे कि ओ है, जैसे कि, तो इस ओ में आपको देखना कि इसमें कोई वो एंटीजेन नहीं है, ठीक है। तो इसमें एंटीबॉडी दोनों, अगर जो ये भी होगी गोल वाली तो इसमें नहीं फंसने वाली, ये होगी तो ये भी नहीं फंसने वाली है, माने तिकोनी ये भी नहीं फंसने वाली है। तो इसमें जब दोनों फंसने वाली नहीं होती तो ओ ग्रुप वाले ब्लड में दोनों ही एंटीबॉडी पाई जाती हैं। इसको हम कहेंगे बी और इसको हम कहेंगे ए। ये बी है और ये ए है। इसमें ए बी दोनों पाई जाती हैं। तो दोनों से क्या होता है कि उसका
इसमें क्या होता है कि ये ब्लड वाले व्यक्ति बहुत ही मतलब उनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है, तो ये प्रायः करके ये बीमार बहुत कम पड़ते हैं। ये बहुत कम बीमार पड़ेंगे, इनमें कोई भी यदि वायरस अटैक करेगा तो ये बहुत कम बीमार पड़ेंगे, क्योंकि इनमें डबल एंटीबॉडी होती है। लेकिन अब जो कहो कि ये जैसे कि AB वाले में, तो AB वाले में जब एक भी नहीं होती है तो क्या ये ज़्यादा बीमार पड़ते? तो सच यही है कि ये लोग ज़्यादा ही बीमार पड़ते हैं, ये पक्का होता है। तो इसलिए इनमें एंटीबॉडी ना होने के कारण ये सबसे ज़्यादा बीमार। अब मैं एक अगला प्रश्न जो आता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या आता है। कोई में कहते हैं हमारा ये पॉजिटिव है, कोई कहता है ये नेगेटिव है, कोई कहता है हमारा B पॉजिटिव है, कोई कहता है हमारा B नेगेटिव है, कोई कहता है AB पॉजिटिव है या AB नेगेटिव है, O पॉजिटिव O नेगेटिव। ये आखिर क्या होता है? तो एक वैज्ञानिक थे, फिलहाल मैं यहाँ पर कोचिंग के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ कि कौन से वैज्ञानिक थे, क्योंकि कोचिंग में पढ़ाने वाले क्या कहते हुए उन्हें प्रश्नों के उत्तर भी देने होते हैं एग्ज़ाम में या फिर इंटरव्यू में, आदि आदि प्रश्नों के उत्तर के चक्कर में वे लोग प्रश्नों को भी लेते हैं तो बताते। तो फिलहाल मैं इन चक्कर में ना पड़ते हुए कि कौन वैज्ञानिक ने रिसर्च की, कौन ने क्या किया, यदि कोई कमेंट करके पूछेगा तो मैं इसके बारे में भी बताऊंगा, यदि कोई नहीं पूछता तो कोई बात नहीं। अब मैं बताना चाहूँगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है। तो इसका फंडा एक होता है, एक इसमें क्या हुआ, तो इसमें क्या होता है कि एक वैज्ञानिक ने एक रिसर्च किया, बंदर के ब्लड को लिया, वो लाल मुंह वाला बंदर होता था, उसको रीसस कहते हैं, रीसस। तो इसको रीसस कैसे लिखा जाता है, जैसे RHESUS, रीसस बंदर कहते हैं। तो ये रीसस बंदर में क्या किया गया, तो उसमें देखा गया कि उनको एक रेड ब्लड सेल के अंदर, जैसे कि एक रेड ब्लड सेल है, तो कोई हमें पॉजिटिव मिला, कोई नेगेटिव मिला, लेकिन कुछ में नहीं, कोई A मिला, कोई B मिला, ठीक है। लेकिन और जब ध्यान से उन्होंने देखा तो उनको और भी कुछ दिखाई पड़ा। तो और जो दिखाई पड़ा तो वो इस प्रकार से दिखाई पड़ा, मैं बताना चाहूँगा। तो ये है इस प्रकार से, और ये जैसे मान लो ये एक ऐसा है, और फिर ये एक ऐसे, फिर ऐसे। तो इस प्रकार से मैं थोड़ा सा पढ़ाने मतलब बताने के चक्कर में ज़्यादा बना करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जो विद्यार्थी हैं सीख रहे हैं तो वो अपना बना लें, और जो नहीं सीख रहे हैं तो अपना समझ लें कि आखिर होता क्या है। तो ये इस प्रकार से पाया गया, और किसी में नहीं पाया गया तो इसको रीसस कहते हैं। तो इनको रीसस को R और ये H इससे दर्शाते हैं। तो अब मैं बताना चाहूँगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है। मैं एक बार बता दें, बायोलॉजी की एक भाषा होती है। तो बायोलॉजी जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक काम करोगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव उसमें भी मिलते। तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्या है कि एक पॉजिटिव वो है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और नेगेटिव वो है जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये है। और कुछ जैसे कि हम अपने ऊपर, जैसे कि अर्थशास्त्र में देखा जाए पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, हम पे अगर जो 1 भी रुपए नहीं है तो हम जीरो हैं, 10 रुपए हैं तो हम पॉजिटिव हैं, और अगर जो 10 रुपए हमारे किसी कर्जा लेकर के मैं आया हूं तो 10 रुपए नेगेटिव हैं। तो अर्थशास्त्र की भाषा अलग है, लेकिन ये बायोलॉजी की भाषा में पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब उपस्थित और अनुपस्थित से होता है। जैसे कि कोई भी है, कोरोना आप टेस्ट करोगे तो ब्लड में यदि कोरोना टेस्ट करोगे, यदि कोरोना का वायरस उपस्थित मिला तो कोरोना पॉजिटिव उसे कह देंगे, कोरोना पॉजिटिव कह देते हैं। और अगर जो नहीं मिला तो उसे नेगेटिव कह देते। ये होती है बायोलॉजी की भाषा। तो इसमें अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब है, अब मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि हम बताएं ब्लड ग्रुप, जैसे A और पॉजिटिव है उसको मैं दर्शा रहा हूँ। तो A पॉजिटिव क्या है, जैसे कि हमने देखा तो ये हो गया A, आप देख रहे हैं।
लेकिन ये जो अलग से है तो ये रीसस इसमें है तो ये ए पॉजिटिव हो गया, ये रीसस इसमें है तो ए पॉजिटिव। अब जैसे कि ये बनाया मैंने तो इसमें ऐसे से सीधे सीधे त्रिभुज बना दिए और इसमें बाकी कुछ नहीं लगाया तो ये हमारा ए नेगेटिव हो गया, ठीक है, और ये हो गया हमारा ए पॉजिटिव। अब जैसे कि मैं अधूरे बना रहा हूँ, आप पूरे बना लेना, रफ कार्य कर रहा हूँ। अब जैसे कि ये पाया गया तो ये हो गया बी, तो बी अब इसमें ये हो गया हमारा बी नेगेटिव, ठीक है। अब जैसे कि एक ये बनाया मैंने तो इसमें ऐसे कर दिया और फिर ये ऐसे हल्का सा लेकर के ऐसे कर दिया तो ये हो गया, और फिर ये ऐसे कर दिया, फिर ये ऐसे कर दिया तो ये हमारा बी पॉजिटिव हो गया। ये हमारा बी पॉजिटिव हो गया और ये हमारा बी नेगेटिव हो गया। इस प्रकार से लेते। अब कोई होता है जैसे वो पॉजिटिव होता है तो वो पॉजिटिव क्या होता है मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। जैसे वो पॉजिटिव है तो उसमें ऐसे होगा और उसमें ऐसे सीधे सीधे ऐसी बनी होगी, ये ऐसे हो गया। इस प्रकार से ये ओ पॉजिटिव हो गया और जिसमें नहीं है तो ओ, ये हो गया ओ नेगेटिव और ये हो गया ओ पॉजिटिव। बस इतना आसान अंतर होता है। अब मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि अगर जो हम ब्लड ग्रुप ए वाले का, दूसरा प्रश्न ये हमारे सामने है, यदि हम ब्लड ग्रुप ए वाले का बी में यदि हम चढ़ा दें तो क्या होगा। तो देखो इनमें तो कोई तकलीफ होती नहीं है, इनमें कोई तकलीफ नहीं होती है क्योंकि इसमें से कोई बात नहीं, ये एंटीजन प्रोटीन जो है तो कोई दिक्कत नहीं देगी। लेकिन दिक्कत हमारी हो जाएगी एंटीबॉडी प्रोटीन में। एंटीबॉडी प्रोटीन में क्या है कि अगर जो ए को मैंने बी वाले को ए पॉजिटिव ए ग्रुप का मैं ब्लड चढ़ा दिया गया तो जो एंटीबॉडी प्रोटीन है तो ए वाले को में यदि बी का दे दिया तो इसका जो एंटीबॉडी प्रोटीन है तो ये जो है और इसमें जाकर के फंस जाएगी, जिससे कि वो फंसने से ब्लड फ्लो हो ही नहीं पाएगा। ब्लड फ्लो नहीं हुआ तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इस कारण से हम कभी भी ए पॉजिटिव ए वाले ग्रुप का बी वाले पर नहीं चढ़ाएंगे और यदि बी वाले को ए वाले का चढ़ा देंगे तो इसका ये बी टाइप की जो एंटीबॉडी है तो ये इसमें आकर के अटक जाएगी तो इससे भी ब्लड फ्लो रुक जाएगा। लेकिन ओ जो होता है ओ में अगर जो ये भी चढ़ा दोगे तो भी काम बन जाएगा, ये भी चढ़ा दोगे तो भी काम बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इस प्रकार से इसमें होता है। और रीसस से जो होता है ये होता है पॉजिटिव नेगेटिव और इनसे अंदाज़ा लगा। माइक्रोस्कोप में मात्र इतना ही देखते हैं, इससे अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं होता है। बड़े आसानी से हम पॉजिटिव नेगेटिव और किसका किस में है। सबसे अच्छा ब्लड ग्रुप कौन सा होता है जो हर एक को डोनेट किया जा सकता है, वो होता है AO नेगेटिव। और अगर जो कोई में यदि चढ़ा दे तो फिर ये बी जो AB जो होता है इसमें कोई भी ब्लड चढ़ा दिया जाए तो ये आसानी से सपोर्ट कर लेता है। लेकिन O है वो किसी को दे सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद।